हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे वीकली राशिफल के अनुसार आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है। जो भी कार्ड्स मुझे प्रेडिक्ट करेंगे मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, ये रीडिंग 2 मार्च से 16 मार्च तक वैलिड होगी। ठीक है, 2 मार्च से 16 मार्च तक रहेगी और एक एक राशि के अनुसार मैं रीडिंग करूंगी। इसको आप सन, मून, राइजिंग साइन जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, आप चाहे तो नाम के अनुसार देख सकते हैं। बेस्ट नाम के अनुसार देखना रहेगा। यदि आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आइडिया नहीं राशि कौन सी है या नाम के अनुसार पता नहीं है राशि कौन सी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी और कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे पर्सनल रीडिंग करवानी है या वेबसाइट जाननी है या ब्रेसलेट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। ठीक है, मेरा इंस्टा, फेसबुक पेज और दूसरे चैनल की भी लिंक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही मैंने कुछ जो है कोर्सेज के वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। क्लिक करेंगे तो आप चेकआउट कर पाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप का वीडियो अवेलेबल है उसमें, और उसके अलावा रून सीडिंग कोर्स का उसमें वीडियो अवेलेबल है, और मोनोलॉजी कोर्स का अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे, आपको रेट्स दिखेंगे, जो भी चार्जेस आप, जो भी आपको कोर्स पसंद आया, जो चार्जेस पे करेंगे, उसके बाद वो वीडियोस ओपन हो जाएंगे तुरंत आपके लिए, और आप उसमें भी सीख सकते हैं, अपने लिए भी रीड कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। सो अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2 मार्च टू 16 मार्च। 2 to 16 मार्च, 2 to 16 मार्च फॉर लिब्रा राशि। 8 of Wands, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, 2 of Swords। कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, कोई कॉल हो सकता है आपको आ जाए। और कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सडनली आपको रियलाइज हो रहा है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। यस, आई कैन सी अ डिफरेंट पर्सन। कल तक आप थोड़े से डाइवर्टेड थे, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड थे। अब ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर आ रही है। यू आर सून रियलाइज्ड कि आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को फुल तरीके से। लाइक एक मैच्योर पर्सन की तरह आप मुझे दिखाई दे रहे हो। मैच्योर पर्सन की तरह आप जो है चीज़ों से, लोगों से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। आई कैन सी अ ग्रेट कम्युनिकेशन। इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर प्लानिंग समथिंग बिग। आप कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो। ठीक है, मे बी मेजर सेलिब्रेशन, कुछ बहुत मेजर इस तरीके की कोई इवेंट जिससे आपको ह्यूज सक्सेस मिल जाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें। ठीक है, कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, आप अपनी वैल्यू करना सीख रहे हैं, आप अपने आप को समझना सीख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली आप एक लॉजिकल पर्सन बन रहे हैं। अब तक आप बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि एक होता ना मस्त मौला टाइप के बंदे, खाओ पियो मजे करो, बट अब आप रूटीन संभाल रहे हो, डिसिप्लिन में आ रहे हो, चेंज कर रहे हो आप खुद को काफ़ी ज़्यादा। कुछ रिश्तों में भी आप एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हो, कुछ रिलेशनशिप्स में भी आप एफर्ट डाल रहे हो, अपने काम में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। यू आर ट्राइंग हार्ड कि आप कैसे और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सको और ज़्यादा बेहतर जिंदगी जी सको। प्लीज 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। यस, डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा झटका या ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। आपकी लाइफ में इजी नहीं था, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है। आपने बहुत मुश्किल से चीज़ें जो है अपने लाइफ में हैंडल की हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किलों से घिरी हुई है और बहुत मुश्किल से अब आप अपने आप को संभाल रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज। एस ऑफ कप्स, यू हैव स्टार्टेड लविंग योरसेल्फ। आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर चुके हो। अब आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने आप को वैल्यू कर रहे हो। ऐसा नहीं आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हो, लोगों से खुद को ऐसा कर दिया कि बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, अपने आप से प्यार करने के चक्कर में किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को सर्व भी कर रहे हो, बट ऑन दी अदर हैंड आप अपने आप पे भी ध्यान दे रहे हो। आप कुछ बड़े चेंजेस करते हुए, मेजर चेंजेस करते हुए नजर आ रहे हो। इन दी पास्ट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कनेक्टेड हो, मे बी योर फ्रेंड, मे बी योर एक्स, मे बी योर लवर, और आप उनके साथ टीम वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। बट सून यू हैव रियलाइज कि आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है अपनी लाइफ में। आप लोगों पर निर्भर नहीं हो सकते, आप लोगों पर डिपेंड नहीं कर सकते। चांसेस है आप पहले टीम वर्क कर रहे थे,
बहुत सारे लोगों के साथ या दोस्तों के साथ मिलकर चीजें कर रहे थे, या मे बी आप बिलीव कर रहे थे कि आपकी टीम सब संभाल लेगी, आपके आसपास के लोग सब संभाल लेंगे, दूसरों पर बहुत निर्भर थे, दूसरों को बहुत सर्व कर रहे थे, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल थे। बट सून आपने रियलाइज किया कि इस तरह नहीं चलेगा, आपको अपनी वर्थ समझने की जरूरत है, आपको अपने आप को वैल्यू देने की जरूरत है, आपको अपनी इंपॉर्टेंस देखने की जरूरत है। और आप इन दिनों खुद पे काम कर रहे हो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने मन को खुश करने में लगे हुए हो, अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हो। ऐसी कुछ चीजें जिससे आपको पीस फील हो सके, मोटिवेशन फील हो सके, एक्साइटमेंट फील हो सके। टू ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ड्स। इन योर अपकमिंग डेज, आने वाले कुछ दिनों में, आपके इस आने वाले एक हफ्ते में चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। आने वाले ये एक हफ्ता जो आपका चल रहा है, ये थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स फेस करवाएगा। आपको बार बार लगेगा कि आप लोगों को सर्व कर रहे हो, बट कोई भी आपका सगा नहीं है, कोई भी आपका सच्चा दोस्त नहीं है, कोई भी आपके साथ सच्चाई से नहीं चल रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, एक बार डिसीजन कुछ लोगे और करोगे कुछ भलताई, तो आपका मन आपके काबू में नहीं रहने वाला आने वाले एक हफ्ते में। अभी तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, पर आने वाले एक हफ्ते में आप बहुत लोनली फील करोगे। आप दूसरों को तो बहुत रोशनी दोगे, दूसरों को बहुत ज्यादा खुश रखोगे, हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, बट अपने आप को खुश रखने में इतने सक्षम नहीं रहोगे। होपफुल रहोगे कि मैं इतना सर्व कर रहा हूँ, मे बी लोग मुझे समझे, किसी से एक्सपेक्टेशन है। अब लोग से मेरा मतलब ये है कि मे बी आप अपने फ्रेंड से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, मे बी अपनी फैमिली वालों से उम्मीदें कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इतना प्यार दे रहे हो, इतना सब कुछ दे रहे हो, ये लोग समझेंगे, बट आपको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है। एक पल में आप रोने लगते हो, अगले पल आप अपने आप को संभाल रहे हो। मेंटली आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेंटली खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप ट्राई बहुत कर रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। इमोशनली यू आर फीलिंग लो, वेरी वेरी लो। आपको कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है। आने वाले इस एक हफ्ते में आप बहुत लोनली फील करोगे, बहुत अकेलापन फील करोगे। यूनिवर्स को लेकर बहुत होपफुल और फेथफुल रहोगे कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ चीजें बदलेगा आने वाले समय में। यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एट ऑल। लोगों पे भरोसे की कमी है, लोगों को देख रहे हो और सोच रहे हो यार मैं इतना कर रहा हूँ या इतना कर रही हूँ, लेकिन स्टिल नोबडी केयर्स, किसी को नहीं पड़ी है, सब अपने लिए जी रहे हैं, सब अपने आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या करूं इस सिचुएशन में, प्लान कुछ कर रहे हैं और करते कुछ और ही जा रहे हैं, भलता। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि डिसाइड कर रहे हैं कि राइट की तरफ जाना है और अचानक से लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए ये एक हफ्ता एक अकेलेपन से गुजरेगा, लेकिन ये सब आपके बेटर के लिए होगा, ताकि आपके अंदर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, आपको वैल्यू समझ में आ जाए। आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, बट यस थोड़ी से उतार चढ़ाव होंगे। आपको बार बार ऊपर नीचे में गिरते हुए देख रही हूँ, थोड़े से मूड स्विंग्स होंगे। एक पल आप अपने आप को संभालेंगे, अगले पल ही खुद को जो है फिर से गिरा देंगे। ये इमोशनल मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे आपके लिए। कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी आपको ड्रेन कर सकती है, कुछ गलत जगह पे आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, कुछ गलत लोगों पे आप भरोसा करेंगे, जिसके वजह से आप इमोशनली बहुत वीक और लो फील करेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकेंड वीक में आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपको अपना जो एक होता है ना कि लव अपने आप से करना चाहिए, ना कि किसी और से। देयर आर चांसेस आपको कोई कम्युनिकेशन मिलने वाली है, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई अचानक से ऐसा कॉल जिसकी उम्मीद आपने कम करी है बहुत ज्यादा। एक रियलिटी चेक सेकंड वीक में मिलेगा। सेकंड वीक में आपको सत्य का एहसास हो जाएगा। आपको रियलाइज होगा कि आप कितना कितनी चीजें गलत जा रही हैं आपके साथ। आपके कॉन्फिडेंस को तो मैं देख रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ेगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन स्पिरिट बढ़ेगी। देयर आर चांसेस एक बहुत बड़ा ऑफर भी आपको आ सकता है सेकंड वीक में। जॉब के लिए रिलेटेड अगर आप ट्राई कर रहे हो तो चांसेस एक जॉब में बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है। आपकी कम्युनिकेशन से लोग इम्प्रेस हो सकते हैं। इनफैक्ट आप कोई बहुत मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो इन दी सेकंड वीक। आप कोई बहुत मेजर डिसीजन लोगे, कोई बड़ा डिसीजन। कोई लीगल मैटर चल रहा है तो एक लीगल मैटर में आप डेफिनेटली डील तो कर रहे हो, चांसेस है कि जीत जाओगे, बट इतना कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है चांसेस है जीत जाओगे, बट उसमें इतना पैसा लगा लोगे कि आपको लगेगा कि इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, समझे। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका थोड़ा फोकस डाइवर्ट हो रहा है। अब पिछले कुछ टाइम से ना फोकस डाइवर्ट हो रहा है। अभी करंटली तो आप फोकस कर रहे हो, बट एक हफ्ते तक आपका फोकस थोड़ा डगमगाया रहेगा। एक हफ्ते के बाद सेकंड वीक में आप अपने आप को वापस से थोड़ा सा स्ट्रांग और बहुत स्ट्रिक्ट कर दोगे, अपने आप को संभालना शुरू करोगे। फाइव ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल। आप डिसअपॉइंटेड हो, कहीं अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ऐसा लग रहा है आप किसी एनर्जी की तरफ, किसी इंसान की तरफ बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हो, किसी व्यक्ति की तरफ आप बहुत होपफुल हो, बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हो। कोई दोस्त है,
कोई आपका परिवार वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हो, आप उनसे बहुत बातें कर रहे हो, अवेलेबल हो आप उनके लिए, बहुत समय दे रहे हो, पर उसकी वजह से आपको बार-बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार-बार आप लो फील करते हो, बार-बार आप खुद को सँभालते हो। एक हफ्ते आप होपफुल हो, अच्छे इंसान बन रहे हो, अगले हफ्ते से आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, सब चीज़ें गलत हो रही है, आपको उस इंसान का सत्य पता चल रहा है जिससे आप हर्ट हो रहे हो। आपको सत्य पता चल रहा है जिससे आप बहुत अपसेट हो रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी मन की भावनाओं को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत सेफ जोन में हो, आप कंफर्ट जोन में हो, आप रिस्क लेने से दूर भाग रहे हो, आप एक्सप्रेस करने से दूर भाग रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से दूर भाग रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको थोड़ा अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए। फिलहाल अपने खर्चों पे कंट्रोल करो, फिजूल खर्ची पे कंट्रोल करो, ठीक है? सेकंड वीक स्पेशली, सेकंड वीक अपनी फिजूल खर्ची पे कंट्रोल करो, वरना आपको डिसअपॉइंटेड फील हो सकता है। आपको लग सकता है आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट किया जिसमें लोगों ने आपको अप्रिशिएट तक नहीं किया, वैल्यू तक नहीं की, आपका पूरा टाइम, आपकी एनर्जी तक निचोड़ ली, पूरा मतलब आपको गलत फायदा आपका उठा लिया। ऐसे चांसेस हैं, आपको बहुत बुरा लग सकता है। जस्ट फोकस मोर ऑन योर सेविंग्स, आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दो। बिकॉज मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ये 2 वीक आपके लिए थोड़े से हैवी ही लग रहे हैं अगर देखूँ तो, क्योंकि इमोशनली मुझे बहुत हैवी लग रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो है प्रैक्टिकल सोच पा रहे हैं, आप संभाल रहे हैं खुद को, पर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दिख रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझने जा रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसे घटनाएं घटित होगी, या मेंटली आप अपने आप को इमोशनली इतना इम्बैलेंस करेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बन जाएगी जहां पर आपको लगेगा कि अब आपको अपने आप को ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और को। माइंड थोड़ा भटका हुआ रहेगा, आपका माइंड थोड़ा आपका चंचल रहेगा, कुछ सच्चाइयां भी सामने आएंगी। पर ध्यान रखना, आपके आसपास का एम्बियंस मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा है आपके आसपास लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आसपास सब चीजें ठीक ही हो रही है, बट इट्स योर माइंड। आपका मन जो है आपको शांत होने नहीं दे रहा है, आपका अंतर्मन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपका माइंडसेट डिस्टर्ब है। आपको मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है। इस तरह जिस तरह आप चल रहे हो उससे तो आपको तकलीफ हो सकती है। यूनिवर्स मुझे बताया जो नो कांटेक्ट और सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। तुला राशि वालों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन फेस कर रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस मार्च 2 से 16 क्या होंगी। 5 ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Cups, Magician, Justice, Queen of Pentacles, 7 of Pentacles, Empress. Okay. So यहाँ पे जो मुझे इशू दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर बहुत है। सी मुझे क्लियरली दिख रहा है इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स फील करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। आई कैन सी दिस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये वापस आपके साथ जिंदगी में वापस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज फॉर हिम या फॉर हर, ये इस इंसान के लिए आप एक एम्प्रेस हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक ऐसा इंसान जो इनके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस व्यक्ति की दिक्कत क्या है? ये व्यक्ति बार बार खुद को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदल देते हैं, बार बार अपनी मर्जी से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खुद को चेंज कर देते हैं। इनका जब मन पड़ता है ये खुद को चेंज कर देते हैं बार बार। 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए हर बात को याद करते हैं, हर मोमेंट को याद करते हैं। आपकी वजह से वो किसी और के पास आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी और की तरफ वो देख भी नहीं पा रहे। उनको आपकी इतनी ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है, इतना ज़्यादा वो आपको मान चुके हैं कि और कोई उनको पसंद ही नहीं आ रहा है। आपके अलावा वो किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनके पास ऑप्शन ज़रूर हैं, ऑप्शंस हैं, उनके पास काम है, उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, बट वो आपकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। आपकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे अपने काम में, अपने आप का मन नहीं लगा पा रहे। आईने वाली एनर्जी है। वो गाना है ना, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जा दिलों में प्यार का अजब सा असर हो रहा है। देयर आर चांसेस कि आप दोनों के मन में सेम तरीके की आग लगी हुई है, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है इन दी माइंड, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी बॉसी हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, वो आपसे डरते भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपको वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं, उन्हें लगता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो। अब कब कौन सा बम फोड़ दो कोई गारंटी नहीं है, अब कब कौन सा रिएक्शन दे दो कोई गारंटी नहीं है।
आपको समझना बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, बहुत ज़्यादा। दिमाग से वो ये मानते हैं कि आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत ज़्यादा गिविंग हो, आपको ये इतना अप्रिशिएट करते हैं, बट उनको लगता है आप उतने ही स्ट्रांग भी हो, अप्रिशिएट करते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगते हो। आपको कब क्या हो जाता है वो समझ ही नहीं पाते। द मैजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें, द मैजिशियन। चांसेस है ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आने वाले टाइम से आपको, ठीक है। चांसेस है कि बहुत जल्दी आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, बिकॉज इनके लिए आप बहुत मायने रखते हैं, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इनके लिए आप स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये आपको खो नहीं सकते, नो मैटर व्हाट, ये आपको खोना नहीं चाहते। आपके अलावा ये किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहते, किसी और को देखना भी नहीं चाहते। इनके लिए आप बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा। चांसेस है कि इनको आपसे कम्युनिकेट करना है, बात करनी है। कम्युनिकेशन नहीं हुई अभी तक तो चांसेस है कम्युनिकेशन में आप आ सकते हैं। ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप फेल ना हो जाए, और फॉर हिम या फॉर हर, इस इंसान के लिए आप बहुत मायने रखते हो, बहुत ज़्यादा। प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस। इस इंसान के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, हाईली अट्रैक्टेड है। यस, ये हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, ये आपसे दूर ही नहीं जा पा रहे। ये ट्राई भी करे तो आपसे एडिक्ट हो गए, ये आपसे डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। इनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा। ये आपसे डिस्कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। चाह के कितना पेशेंस रखें इन्हें समझ ही नहीं आ रहा। बट यस, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं, आपकी वजह से हर्ट भी बहुत होते हैं। सी, बहुत हर्ट होते हैं आपकी वजह से। एडवाइस यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है तुला राशि वालों के लिए, एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन या इन दिस टाइम फ्रेम, मार्च 2 से 16, एडवाइस क्या है फॉर तुला राशि। 2 of swords, 10 of wands, 7 of swords। बी बोल्ड एंड टेक इनिशिएटिव, मतलब बोल्ड हो जाओ, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। आपके मन में जो है वो मुंह पे बोलना सीखो, मन में कुछ और सामने कुछ और मत बनो। बेसिकली आपके मन में बहुत सारी भावनाएं, आप दिखा नहीं पा रहे हो। आप पूरे रिश्ते का बर्डन उठा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अच्छे बन के रहूंगी, अच्छा बनकर रहूंगा, गुड बुक्स में रहूंगा, एक इंसान को इम्प्रेस करूंगा तो वो मेरी कदर करेगा। ऐसे नहीं होगा, आपको भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए इक्वली। प्लस अपने मूड स्विंग्स पे काम करो। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन, आप डिसीजन ही नहीं कर पा रहे हो। और देयर आर चांसेस आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 2 लोगों की ऑफर आ सकती है आपके पास, 2 लोगों की। पैसों को लेकर थोड़ा सावधान हो जाओ, लेकिन सेविंग्स पे पूरा फोकस करो। आपकी सेविंग्स मेरे को डगमगाती हुई दिख रही है, खर्चा फिजूल होता हुआ दिख रहा है। सेविंग्स करो आप, बहुत फिजूल खर्ची हो सकती है। पैसों को लेकर आप परेशान होते हुए क्योंकि नजर आ रहे हो। और यूनिवर्स इज सेइंग अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करो बहुत ज़्यादा। प्लस एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो आपके मन में है ना वो खुलकर एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करने के बाद रिग्रेट मत करो कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको अपनी फीलिंग्स क्यों बता दी, अरे ये तो मैंने अनर्थ कर दिया। नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है अगर आप सिंगल हैं तो कोई शादी का प्रपोजल आपको आ सकता है। इफ यू आर स्टिल सिंगल तो शादी का प्रपोजल आपको कोई दे सकता है, कहीं बात पक्की हो सकती है, आपके लिए एक अच्छा कनेक्शन आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।